बेटी के जन्म पे इतनी बड़ी दावत कौन देता है। बाबू साहब, आज आपकी सब परिवार दावत है हमारे घर में। बूढ़े मुंशी जी पोपले मुंह से बेहद खुश होते हुए बोले। मुंशी जी, आज कुछ विशेष है क्या जो सब परिवार दावत पर बुला रहे हैं? साहब जी ने पूछा। हमारे यहाँ पोती आई है लक्ष्मी के रूप में, उसकी छठी की दावत है। हमें तो अपने सभी रिश्तेदारों, दोस्तों, अड़ोसियों पड़ोसियों सबको बुलाया है अपनी खुशी में शामिल होने के लिए। खुशी जैसे झलक पड़ रही थी। लड़की होने पर कौन इतनी बड़ी दावत देता है, और फिर आप तो इतनी गरीब हैं, दावत में तो बहुत खर्चा हो जाता है। बस साधारण रूप से छठी मना लेते, इतना सब बवाल करने की क्या ज़रूरत थी। आपकी चिंता जायज़ है बाबू साहब, हमारा बस चलता तो हम तो पोती के जन्म पर पूरे शहर को दावत खिलाते, लेकिन परिस्थितियों के आगे बेबस लाचार है। वरना गरीब जरूर है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। अब अमीरों की तरह छोटा दिल नहीं है जो आज भी बेटे बेटियों को अलग अलग तराजू में तौलते हैं। मुंशी जी की बातों ने बाबू साहब को सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो गरीब होकर भी इतना बड़ा दिल रखता है कि पोती के जन्म पे इतनी बड़ी दावत कर रहा है। और मैं शहर का नामी करामी बिजनेसमैन, जिसके घर में पहली बेटी ने जन्म क्या ले लिया, जैसे उसकी पत्नी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। पूरे घर में मातम परस गया। मैंने बेटी का चेहरा तक नहीं देखा, पत्नी का आभार तक व्यक्त नहीं किया, बल्कि बेटी होने पर अफसोस जताकर उसे दुखी कर दिया। मम्मी जी ने उसी दिन फरमान जारी कर दिया, दुल्हन हमें अपने वंश को बढ़ाने वाला वारिस चाहिए, बेटियों की फौज नहीं चाहिए जो लाइन लगाते चली जाओ। इस बार दिन चढ़े तो लिंग परीक्षण करवा लेंगे तो पता चल जाएगा कि लड़का है या लड़की। लड़का हुआ तो रखेंगे, लड़की हुई तो गिरवा देंगे। बेटी को 2 वर्ष के हो जाने पर फिर से पत्नी के पैर भारी है। उसके चेहरे पर खुशी के बजाय चिंता है कि लिंग परीक्षण में कहीं बेटी हुई तो गिरवा दिया जाएगा। आज बाबू साहब को अपनी पत्नी प्रिया वंशा को लेकर लिंग परीक्षण के लिए जाना है। आज मुंशी जी की बातों से बाबू साहब का मन बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने मन ही मन दृश्य निश्चित किया और घर चल दिए। घर पहुंचकर माँ और पत्नी को सामने बुलाया और अपना निर्णय सुनाया। अम्मा, प्रिया वंदा के खून की जांच नहीं होगी। मैं ये अपराध नहीं कर सकता। लड़का लड़की जो भी होगा मैं ईश्वर का वरदान समझूंगा। आज तक अपनी संकीर्ण मानसिकता की वजह से अपनी पत्नी और बेटी को मानसिक रूप से अपना नहीं सका, लेकिन अब नहीं। आज मेरी दुकान के गरीब मुंशी ने अपनी बड़ी सोच से मेरी छोटी सोच को बदल दिया। मैं जहां शहर का रईस व्यक्ति बेटी के जन्म पर मातम मना रहा था, वहीं वो गरीब मुंशी अपनी पोती के जन्म पर बड़ी सी दावत दे रहा। हमें भी सब परिवार आमंत्रित किया है। हम लोग ऐसे इंसान के यहाँ जरूर जाएंगे जो बेटी बेटियों में कोई भेदभाव नहीं करता। उसके लिए तो बेटियाँ वरदान है। उसने मेरी आंखें खोल दी। अब इस घर में भी मेरी पत्नी और बेटी के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। इस बार भी ईश्वर मुझे बेटी देगा तो अपनी दोनों बेटियों के आगमन के उपलक्ष्य में पूरे शहर को दावत दूंगा और मुंशी जी जैसे देवता इंसान को ज़रूर बुलाऊंगा जिन्होंने मेरी सोच को बदल कर रख दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।